जैसे कि पाकिस्तान से एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि वहाँ पे जो हाफिज सईद का जो सहयोगी था अंजला अदनान उसको कोई अज्ञात आदमी ने उसके घर में घुस के गोली मार दी। गोली क्या मार दी, ऊपर जन्नत पे भेज दिया और परियों के पास भेज दिया। तो वहाँ से न्यूज़ निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो मारे जा रहे हैं इनमें इंडिया का हाथ है। इंडिया का हाथ है। इंडिया पता है तुमको किसका देश है? इंडिया है गांधी का देश। और गांधी का देश में ये सब नहीं होता है। मगर जब बोल रहे हो तुम लोग तो तुम लोग समझो, हम लोग तो नहीं समझेंगे, ये हमारा काम तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है। इनकी करनी धरनी, ये जो बंदा था, ये पठानकोट में जो हमला हुआ था उसमें ये करता धरता थे पठानकोट हमला के। तो उसके बाद ये पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में नहीं मालूम उनको कोई ठोक दे रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली में क्या हो रहा है, जितने भी भारत विरोधी लोग हैं वो एक एक करके भगवान को प्यारे हो रहे हैं। तो इसमें अब क्या है कि जितने भी आतंकवादी लोग हैं उनको अब टेंशन होगा। तो रिसेंटली में आपको पता भी होगा कि कनाडा में जो एक जन मारे गए थे, और अभी अमेरिका में गुरवंत सिंह पन्नू जी करके एक आतंकी आदमी है, उसको लेके भी एक न्यूज आया था अमेरिका से कि उसको भी मारने की साजिश की जा रही है। तो ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि जो भारत विरोधी लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। तो इसमें अब बहुत सी ऐसी देश है जो बोल रहे हैं कि भारत मार रहा है, भारत मार रहा है, भारत मार रहा है। अरे भारत को मारना रहता तो अंग्रेज को तो कब का गोली मार के भगा दिया रहता है यहाँ से। अगर जहाँ तक भारत का मारने के बात है, अगर चलिए मानते 1% भी भारत मार रहा है तो क्या गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इजराइल का अगर आदमी मरता है तो वो घुस के मारता है। अमेरिका का कोई 2 आदमी मरता है तो वो घुस के मारता है। मगर अगर इंडिया किसी को मार दे तो भाई गलत बात है। अपने आतंकियों को मारे तो गलत बात है। गुरवंत सिंह पन्नू ये बोल सकता है कि एयर इंडिया में मत घूमिए। ये बोल सकता है कि प्रधानमंत्री की जो उनकी जो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी जो रुकी वो हमने रोका। मगर वो बोल सकता है। मगर अगर भारत रिटिलिएट करे तो गलत है। दिक्कत क्या है ना, भारत को हम लोग कुछ वो वाला देश बना के रखे हैं कि हमें मारते जाओ, हम सॉरी 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 बोलने वाला, मतलब ज़्यादा सॉरी बोलने वाला देश बन चुका था। अगर ऐसे भारत कर भी रहा है तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। 1 को नहीं 10 को मारो। अगर ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं उसमें 1 नहीं 10 मरने चाहिए। और जितने लोग हैं सबको मारना चाहिए, वो भी दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए बिना पूछे हुए। क्योंकि भारत से बड़ा कोई नहीं है। अब भारत हमारे लिए पहले आता है, उसके बाद कोई भी चीज़ मेरे लिए आता है। ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए यही होना चाहिए कि भारत से बड़ा कुछ नहीं है। आपको जैसे पता होगा जब अंग्रेज हमारे देश को आज़ाद किए थे तो हम लोग किस बात की लड़ाई कर रहे थे? भारत को आज़ाद करने की लड़ाई कर रहे थे। फिर वैसे ही कुछ लोग हमारे अंदर जैसे नहीं होता है, सड़ जाता है तो उसको छांटना पड़ता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको छांटना बहुत ज़रूरी है। यहीं से नहीं, इस दुनिया से भी छांटना जरूरी है। तो अगर ऐसा भारत कुछ ऐसे 1% भी मान लेते अगर काम कर रहा है तो कोई गलत नहीं है। मगर इसमें क्या हो रहा है कि अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश को अब जलन हो गया है। अरे भारत कैसे मार सकता है? अरे भारत कैसे मार सकता है? अरे भारत मार भी सकता है, घुस के भी मार सकता है। बस दिक्कत क्या था कि भारत अपने अस्तित्व को लेके चलने वाला देश है। ये राम का देश है, ये बुद्ध का देश है जो पहले रिटिलिएट नहीं करता है। मगर आप लोगों ने क्या किया, भारत को इतना पेशेंस लेवल टेस्ट कर लिया कि अब भारत क्या कर रहा है कि लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहा है। हमारे देश में मैं मोदी को और चीज़ में सपोर्ट करूं चाहे ना करूं, मगर ऐसा कामों में मैं ज़रूर सपोर्ट करता हूं जहां वो अपने देश के लिए कुछ सोचते हैं। क्योंकि ये जो काम है वो हमारे देश के लिए सोचने वाला काम है। और मैं ऐसे कामों में हमेशा अपने देश के साथ हूँ। चाहे हमें जाना पड़े हम भी जाएंगे, मगर देश के साथ रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।